इस वाले मैं उनके पीरियड में एकदम वेट डालेगा। चैप्टर सेकेंड, ओपन योर बुक। सेकेंड पार्ट 1 खेल महोत्सव। कौन है जो मेरे बार बार बोलने के बावजूद चुप नहीं रह रहा है? जिनके जिनके पास बुक है निकाल के सेकेंड चैप्टर निकालिए। खेल महोत्सव, यहाँ क्या है? खेल और महोत्सव, दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। महोत्सव में संधि विच्छेद है। कौन बता सकता है संधि विच्छेद महोत्सव का? नहीं बोलना है, ऐसे दूसरे का नाम नहीं देना है। आप अगर बता सकते हो तो हैंड रेज करो, वरना एकदम शांत रहो। अगर बातें करते पकड़े गए तो क्लास से बाहर होगे। महोत्सव, महोत्सव में संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में क्या होता है? हमेशा 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड हमें मिलता है और वो मीनिंगफुल होता है। तो इसमें 2 वर्ड क्या दिख रहा है? महा प्लस उत्सव। महान है जो उत्सव, उत्सव मीन्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है तो महोत्सव उसको बोलते हैं। स्पोर्ट्स डे है, कोई शादी है, किसी का बर्थडे पार्टी, एकदम ग्रैंड बर्थडे पार्टी कर रहे तो महोत्सव हो गया, वो महान उत्सव हो गया। कहीं कथा चल रहा है, रामायण की पाठ चल रही है तो उस सब को महोत्सव कहते हैं। जो महान उत्सव होते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। और छोटे मोटे पूजा पाठ जो घर में होते हैं वो सिर्फ उत्सव कहे जाते हैं। एक उत्सव है, छोटा सा उत्सव है। तो महा प्लस उत्सव, महान है जो उत्सव। अब इसी चीज को अगर म लिख दिए, म अगर आप संधि विच्छेद में सोचोगे कि 2 लिखना है, म लिख दिया, उत्सव लिख दिया, तो इसका म का ना कोई मीनिंग है ना उत्सव का कोई मीनिंग है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। महा प्लस उत्सव, महा मतलब महान, उत्सव मीन्स फंक्शन, उत्सव। तो ये जब भी संधि विच्छेद आए तो ये ध्यान में रखना है कि 2 या 3 वर्ड हमें मिलेंगे लेकिन मीनिंगफुल हो। कभी कभी हम मीनिंग नहीं जानते हैं तो सुना हुआ वर्ड रहता है। 6 में 26 है। चलो लेट्स स्टार्ट। विवेकानंदस्य विद्यालये खेल महोत्सव प्रचलति। विवेकानंदस्य, विवेकानंद समझ आ गया, नाम है विवेकानंद, स्य लगा हुआ है उसमें। तो स्य से क्या मिल रहा है, क्या अर्थ है? स्य कहाँ का रूप है? एक शब्द रूप आप लोगों को सबसे पहले याद करना है। आज मैं होमवर्क देती हूँ राम का शब्द रूप याद रखने के लिए। राम शब्द का शब्द रूप याद करें, ठीक है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज। इससे क्या होगा? 6th केस में रामस्य मिलेगा, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे। विवेकानंद है, लास्ट में द है, द में क्या मिल रहा है? द प्लस अ इक्वल टू द, पूरा द। इसी तरह राम का जो है म है, म में लास्ट में हमें अ मिला, इसके जैसा, लाइक दिस, है ना? तो यहाँ भी अकारांत है, ये भी अकारांत है, ये भी पुल्लिंग है। राम लड़का का नाम है, विवेकानंद भी लड़का का नाम है, इतना तो समझ आ रहा है। अकारांत है तो राम की तरह रूप चलेगा, राम का याद रहेगा। तो राम में 6th केस में आएगा रामस्य, वहां से हम फाइंड कर लेंगे कि विवेकानंदस्य, विवेकानंदस्य, और वहां से स्य का क्या है साइन?
स्य का साइन क्या है? ऑफ। वेरी गुड। सबको याद करना है। साइन भी मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता दूंगी, बट पहले इसको याद करके आना है। तो 6 केस में ऑफ है हिंदी में काके की, रा रे री। जैसे कि उसका, हमारा, तुम्हारा, उसकी पुस्तक, रा रे री काके की जहां लगता है ऑफ याद कर लो इंग्लिश में तो तुरंत समझ आ जाएगा। तो यहाँ विवेकानंद से, विवेकानंद के, विद्यालय, विद्यालय राम का जो याद करेंगे रामे मिलेगा वर्ड, वही विद्यालय मतलब इन और ऑन वहां साइन आ जाएगा। तो विद्यालय में वहां साइन हो गया, विद्यालय, विवेकानंद के विद्यालय में। खेल महोत्सव, वहां पे कुछ नहीं है, केवल विसर्ग है राम की तरह। तो खेल महोत्सव प्रचलति, चल रहा है, गोइंग ऑन। विवेकानंद के विद्यालय में खेल महोत्सव चल रहा है। इजी, ऐसे समझ आ गया। तो बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, ऑल बॉयज आर वेरी हैप्पी। बालकाः यानी कि बहुवचन है, बॉयज हैं, एक बालक नहीं, स्कूल के सारे बॉयज। और प्रसन्नः किस लिए आया? क्योंकि बालकाः है इसलिए संति है, अस्ति स्ता संति। तो बालकाः संति, बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं। क्या है? प्रसन्नः रॉन्ग, प्रसन्नाः सभी बालक खुश हैं। सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनम कर्तुम इच्छन्ति, सभी, सर्वे क्यों आया? सर्वा, सर्वौ, सर्वे, सर्व का भी रूप याद करेंगे तो ये बहुवचन के लिए सर्वे वर्ड है। सर्वे कौशलस्य, फिर स्य आ गया विवेकानंद से की तरह, कौशलस्य कौशल का यानी अपनी एबिलिटी का, अपनी कुशलता का, हम उसमें निपुण हैं काम में, खेल में हम धुरंधर हैं, बहुत कुशल हैं, हम ही फर्स्ट करेंगे। तो सभी अपनी अपनी कुशलता का प्रदर्शनम कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए, यहाँ पे प्रत्यय लगा है तुम प्रत्यय, जैसे कर्तुम, कर्तुम वर्ड जब आता है तो आपको पूछा जा सकता है कि इसमें क्रिया और प्रत्यय फाइंड कीजिए, वर्ब और प्रत्यय कौन कौन से हैं बताइए। कर्तुम वर्ड रहेगा, इसमें क्या कुछ समझ आ रहा है? करने के लिए इसका अर्थ है, कुछ गेस करो क्या है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा? धातु, कौन सा धातु? क्रिया मीन्स धातु, करना। क्री धातु जो है इसका मतलब होता है करना, क्री धातु, क्री धातु है यहाँ पे। कभी प्रश्न में आ जाएगा कर्तुम का धातु और प्रत्यय लिखिए, कर्तुम में कौन से धातु कौन से प्रत्यय है? तो क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय बहुत इजी है। तुम, जैसे तुम वर्ड इसमें हम पढ़े कर्तुम, तो तुमुन, बस प्रत्यय का नाम याद रखना है, तुमुन प्रत्यय। मैं पूछूंगी बाद में, जिसको नहीं आ रहा है ग्राफ कॉपी मैंने बोला है हमेशा सबको रखो, या जिनके पास बुक है पेंसिल से लिखो, नहीं तो रफ कॉपी हमेशा रखो। ये सब इम्पोर्टेंट चीज मैं जो बोर्ड पे लिखती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सर्वे कौशलस्य प्रदर्शनम कर्तुम इच्छन्ति, सभी अपनी अपनी कुशलता का, अपनी अपनी निपुणता का प्रदर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं। सभी अपने को बताना चाह रहे हैं कि हम ही सबसे अव्वल हैं, हम ही सबसे ग्रेट हैं। कुत्रचित धावन स्पर्धा चलती, कुत्रचित का मतलब समवेयर, कहीं, कुत्रचित, कुत्रचित कुत्रचित का मतलब है समवेयर, कहीं। कुत्रचित धावन स्पर्धा मतलब धावन स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब वही प्रतियोगिता, कंपटीशन। धावन मतलब दौड़ना, तो समवेयर रनिंग कंपटीशन हैपनिंग, या हो रहा है या चल रहा है, कोई भी वर्ड यहाँ यूज कर सकते। चलती का मतलब तो सीधे हिंदी में चल रहा है बोलेंगे, तो कहीं दौड़ने की जो है प्रतियोगिता चल रही है। बालका प्रयत्न पूर्वकम शीघ्रतया
धावन्ति बालकाः, सभी बॉयज प्रयत्न पूर्वकम, अपने फुल इफर्ट्स के साथ, अपनी पूर्ण कोशिश के साथ शीघ्रतया धावन्ति, मतलब कि जल्दी जल्दी फास्ट रनिंग कर रहे हैं कि मुझे ही जीतना है, मुझे ही फर्स्ट आना है। कतिपय बालका उच्चैः वदन्ति, कुछ बालक, कतिपय बालका, वहां भी कुछ से है, सम, कतिपय का मतलब सम। ये सब वर्ड अलग है जो पूछे जा सकते हैं। कुत्रचित, कतिपय, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या है, कतिपय का क्या मतलब है, कुत्रचित का क्या मतलब है, क्या कतिपय। कतिपय बालकाः उच्चैः वदन्ति, कुछ बालक जो हैं ऊंचे स्वर में, उच्चैः का मतलब है लाउडली, ऊंचे स्वर में, लाउडली वदन्ति बोल रहे। वदन्ति आया क्यों? क्योंकि बालकाः है इसलिए वदन्ति आया। जब मैं तुमको बोलूंगी तो तुम बोलोगे कि मैम मुझे ही बोलते हो, लेकिन मैं तुमको ही वॉच करती हूँ ना ज्यादा। कतिपय बालका उच्चैः वदन्ति, कुछ बालक जो हैं ऊंचे स्वर में लाउडली बोल रहे हैं। धावतु धावतु त्वरितम धावतु, मतलब कि रन 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 फास्ट। होता है ना, कभी आप लोग मैच वगैरह देखते हो तो सभी दौड़ रहे हैं, जो ऑडियंस में बैठे होते हैं बोलते दौड़ो दौड़ो। पिक्चर वगैरह में मारपीट हो रही है, दूसरे ऑडियंस में से चिल्ला रहे हैं मारो मारो और मारो, है ना। तो उसी तरह कुछ बालक ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं दौड़ो दौड़ो, धावतु धावतु, रन रन फास्ट। कुत्रचित गोल क्षेपक स्पर्धा चलती, कुत्रचित मतलब कहीं, लिखा ना मैंने, कुत्रचित मतलब कहीं, कहीं गोल क्षेपक स्पर्धा, गोला फेंकने वाला, लोहा का गोला ऐसा फेंकने वाला होता है ना, वैसे स्पर्धा चल रही है। बॉल को थ्रोइंग द बॉल, ऐसी स्पर्धा चल रही है। क्रमशः क्रीडकः लौह गोलकम क्षिपति, क्रमशः मतलब बारी बारी से, अपने क्रम में आकर के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो गोला को फेंक रहे। लौह गोलकम मतलब आयरन बॉल, आई थ्रोइंग आयरन बॉल, यहाँ लौह गोलकम को लिख दो आयरन बॉल। लौह है मतलब लोहा, लौह गोलकम, आयरन बॉल, लौह गोलकम क्षिपति। क्रमशः क्रीडकः लौह गोलकम क्षिपति, मतलब क्रीडकः मतलब प्लेयर, खिलाड़ी जो बोलते हैं, खेलने वाले, क्रीडकः, तो उसके लिए बॉयज नहीं लिखना, प्लेयर लिखना। यस मैम, यस, समझ आ गया। क्या कहते हैं बॉल को? लौह गोलकम, लौह मतलब लोहा, आयरन, तो आयरन बॉल। The players are throwing iron ball turn by turn, क्रमशः का मतलब हो गया जब उनकी बारी आती है तब, टर्न बाय टर्न। कुत्रचित कबड्डी चलती, कहीं कबड्डी का खेल चल रहा है। कुत्रचित क्रीडकः दीर्घलंघनम करोति, दीर्घलंघनम हाई जंप होता है ना, हाई जंप चल रहा है। सम्यक्तया सर्वा स्पर्धा पूर्णा भवन्ति, सम्यक्तया, सम्यक्तया मतलब अच्छी तरह से, वेरी गुड मैनर, वेरी गुड मैनर, सर्वा स्पर्धा पूर्णा भवन्ति, सभी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन कंप्लीटेड वेरी वेल। समापन कार्यक्रमस्य प्रारंभः भवति, उसके बाद क्या होता है, समापन कार्यक्रमस्य, एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद प्रारंभ, जो हम लोग लास्ट में, जैसे कि मैम आकर के कुछ भाषण देते हैं, कोई चीफ गेस्ट होते हैं वो कुछ बोलते हैं, संबोधित करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समापन कार्यक्रम। वो भी एक तरह का हिस्सा है वह महोत्सव का। पहले अनाउंस होता है, नाम पुकारा जाता है, बच्चे खेलते हैं, फिर लास्ट में
कुछ संबोधित किया जाता है चीफ गेस्ट के द्वारा, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो समापन कार्यक्रम से यहाँ भी है, समापन कार्यक्रम की जो है प्रोग्राम प्रारंभ भवति, प्रारंभ होता है। विद्यालयस्य आचार्यः स्वस्थानतः जहाँ पे तह लगा रहता है, जैसे अहमदाबादतः अहम राजकोटम गच्छामि, तो अहमदाबादतः मतलब अहमदाबाद से, हाँ कहीं भी। यहाँ पे क्या वर्ड है तह वाला? समापन कार्यक्रम विद्यालय स्वस्थानतः मतलब अपने स्थान से, स्व मतलब अपना, स्थानतः मतलब स्थान से, अपनी चेयर से। स्वस्थानतः विद्यालय से आचार्य उत्तिष्ठति, विद्यालय के आचार्य जो प्रिंसिपल हैं वो उठते हैं और वदति च और बोलते हैं। खेल महोत्सवे आगतानाम प्रतिभागिनानाम कृते अभिनंदनम, पहले स्वागत किया जाता है ना कि वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वही अभिनंदनम मीन्स वेलकम, अभिनंदनम मीन्स वेलकम। सीट चेंज करूंगी, बैठो बैठो, सिट डाउन, कीप क्वाइट। डोंट लाफ। खेल महोत्सवे आगतानाम, खेल महोत्सव में आए हुए प्रतिभागिना नाम मतलब पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी मतलब जो प्रतियोगिता में भाग लिया है जिन्होंने, पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं प्रतिभागिना नाम। अभिनंदनम उनका वेलकम है। पार्टिसिपेंट, तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो? सारे वर्ड इसमें लिखे हुए नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते नोट करवाती हूँ। जहाँ हार्ड वर्ड लगता है उसको मैं नोट करवाते जाती हूँ। मत करो, जीरो लाना। सभी पार्टिसिपेंट्स के का वेलकम है, यहाँ उन्होंने बोला। एषः अस्माकं प्रथमा खेल महोत्सव, दिस इज आवर फर्स्ट स्पोर्ट्स डे। खेल महोत्सव स्पोर्ट्स डे बोल सकते हो। अस्माकं शालायाम् अस्मिन् वर्षे नूतनः शिक्षकः नियुक्तः अस्ति। अस्माकं शालायां हमारे विद्यालय में अस्मिन् वर्षे इस वर्ष नूतनः शिक्षकः नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं, मतलब अपॉइंट किए गए हैं। नए इस साल हमारे विद्यालय में नए शिक्षक अपॉइंट हुए हैं। एतत् सर्वं तस्य प्रयासस्य फलम, ये सभी उनके प्रयास का, उनकी कोशिश का ही फल है। जो इतना अच्छा खेल महोत्सव हुआ, मैम जब खड़ी हुई तो ये संबोधित कर रही हैं कि आप सभी का, सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है और यहाँ इस साल हमारे स्कूल में नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो उन्हीं के प्रयास का, उन्हीं की कोशिश का, उनके इफर्ट्स का ये फल है कि समारोह इतनी अच्छी तरह से संपन्न हुआ। एतत् सर्वं तस्य प्रयासस्य फलम, ये सभी उनकी प्रयास का फल है। तमपि अभिनंदनम, वो बोले उनका भी अभिनंदन, उस शिक्षक का भी अभिनंदन कर रहे हैं। अधुना अस्माकं विद्यालये व्यायामस्य प्रशिक्षणार्थं प्रशिक्षकः अपि अस्ति। अधुना मतलब अब, अधुना मतलब अब, नाउ लिख लो पेंसिल से, जिनको नहीं आ रहा है वर्ड नहीं लिख रही हूँ। अधुना मतलब अब, नाउ, नाउ
अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में व्यायामस्य, किसका बेटा? व्यायामस्य मतलब व्यायाम का, एक्सरसाइज का, व्यायाम का, योग वगैरह सिखाया जाता है ना स्कूल में, व्यायाम कराया जाता है पीटी, तो वही वो बता रहे हैं अधुना इस साल अब हमारे विद्यालय में व्यायाम के प्रशिक्षणार्थम मतलब सिखाने के लिए, प्रशिक्षणार्थम मतलब टू टीच, प्रशिक्षणार्थम, ये भी बड़ा वर्ड है। टू टीच, प्रशिक्षक अपि अस्ति मतलब टीचर अब हैं, अब हमारे विद्यालय में योग वगैरह एक्सरसाइज के लिए भी टीचर हैं। सह प्रशिक्षणम दास्यति, यहाँ देखो ददाती नहीं है, ददामी नहीं है, क्या है? दास्यति है। वो दास्यति कहाँ का वर्ड शब्द आ गया? भविष्यत काल का, लिट लकार का। एक धातु रूप और एक शब्द रूप याद करना ही है। आज मैंने ये दिया है, ये लर्न करो शब्द रूप, फिर मैं धातु रूप दूंगी। तो लिट लकार में आ जाता है दास्यति, जहाँ यानी कि फ्यूचर टेंस का, देंगे। दास्यति मतलब सह दास्यति, देंगे। सह प्रशिक्षणम दास्यति, वो जो नए टीचर नियुक्त हुए हैं वो टीच करेंगे। अद्यारभ्य अस्माकं शालायां प्रतिवर्षं खेल महोत्सव भविष्यति। क्या बात है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? बुक कहाँ है तुम्हारी? नहीं है तो यहाँ सुनो, मैम को देखो, यहाँ देखो, इसको नोट करो। क्यों बुक मांग रहे हो? यहाँ मैं लिखवा रही हूँ, लिखा तुमने एक भी वर्ड? वो अपना लिखेगा या तुमको देगा? एकदम कीप क्वाइट रहो, एकदम बिहेव अपना अच्छा रखो। आज के लिए माफ है, कल से ये सब नहीं होना चाहिए। या तो बुक लाइए या तो नोटबुक में नोट कीजिए, मैम को सुनिए। अस्माकं छात्राः राज्य कक्षायां राष्ट्र कक्षायाः च खेल महोत्सवेषु भागं ग्रहीष्यन्ति। ये चैप्टर थोड़ा तुम लोगों को हार्ड लगेगा। अभी जैसे आए हो 5th, 6th और 7th का पढ़ के, तो आई थिंक कि कुछ हार्ड तुम लोग महसूस करोगे, इसलिए मैं हिंदी में समझा रही हूँ। कल फिर से पढ़ाऊंगी इसको। तो अभी समझ के रखो, कल मैं पूछूंगी भी, ये जो मैंने नोट कराया है वो भी पूछूंगी और फिर से दोबारा पढ़वाऊंगी सबसे मीनिंग के साथ। अद्यारभ्य अस्माकं शालायां प्रतिवर्ष खेल महोत्सव भविष्यति। अद्यारभ्य, अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज, टुडे। आरभ्य मतलब आज से शुरू करके, फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे। अद्यारभ्य अस्माकं शालायां हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष खेल महोत्सव भविष्यति। स्यति वाले वर्ड आ गए लिट लकार के, फ्यूचर टेंस के। तो आज से शुरू होकर हमारे स्कूल में हर वर्ष ये खेल महोत्सव स्पोर्ट्स डे होगा। अस्माकं छात्राः राज्यकक्षायाः राष्ट्रकक्षायाः च खेल महोत्सवेषु भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्माकं छात्राः मतलब हमारे स्टूडेंट्स, राज्य कक्षायाः मतलब नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के गेम होते हैं ना, वही मतलब है। राज्य कक्षायाः स्टेट लेवल, राज्य कक्षायाः नेशनल लेवल, ऐसे खेल महोत्सवेषु भागं ग्रहीष्यन्ति, ऐसे खेल महोत्सवों में भाग लेंगे। अस्माकं शालायाः नाम उज्ज्वलम भविष्यति, हमारे विद्यालय का नाम इससे उज्ज्वल होगा। जीवने खेलस्य महत्वम अस्ति, जीवने जीवन में
खेल का महत्व है। कल से जो बोलते हुए देखा जाएगा बाहर जाएगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी कि मैं ये ले रहा था वो ले रहा था। खेल सर्वांगीण विकासार्थम सहायक करोति। सर्वांगीण विकासार्थम, अर्थम जहाँ लगा हुआ है समझ लो के लिए, इसके लिए। तो सर्वांगीण, सर्वांग किसको बोलते हैं? पूरे अंग का, हमारे संपूर्ण अंग का, फुल बॉडी का एक्सरसाइज होता है खेल के द्वारा जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं। तो खेल सर्वांगीण विकासार्थम सहायम करोति। खेल किसमें सहायक करता है? हमारे सर्वांगीण विकास में, सभी अंगों के विकास में सहायता प्रदान करता है। डोंट टॉक, अभी खत्म हुआ पीरियड, मैं गई यहाँ से। तो यही इतना ही बड़ा चैप्टर है, मैंने आज समझाया। अभी सारे वर्ड आप लोग याद करके आओगे और मीनिंग के साथ मैं पूछूंगी सबसे, ठीक है? ये होमवर्क है। और राम का शब्द रूप याद हो जाना चाहिए। 8th क्लास बहुत लेट हो गया, 6th 7th में हो जाना चाहिए। तो अभी याद करो ताकि 9th 10th भी इजी पड़े और अभी भी इजी हो।